तो देखिए कितने बड़े बड़े पान के पत्ते हैं। और ये सब जो बड़े बड़े पान के पत्ते हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में देखे होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बोलते हैं कि मोबाइल के गूगल पे करके देखिएगा तो दिखेगा, लेकिन ये नालंदा दस्तक आपको लाइव दिखा रहा है। कैसे नालंदा का पान बनारस वाला बन जाता है, कैसे नालंदा का पान इलाहाबाद वाला बन जाता है, कैसे नालंदा के पान को लखनऊ के नवाब ताव से खाते हैं। ये है घने घने पान के पत्ते। और हम अंदर चलेंगे, अंदर चल करके भी दिखाएंगे। यही है वो घड़ा, ये घड़ा है। और इस घड़े को ऐसे कांधे पे लेते हैं और कांधे पे ले करके पान के पत्ते को सिंचाई करते हैं। और इसमें पानी भरा हुआ होता है और इसका जो वजन होता है कम से कम 25 से 30 केजी होता है। पान का खेती सभी खेतों में हो जाएगा या फिर इसका कुछ अलग खेती होता है? नहीं, इसको आप सभी खेत में होगा, बनाना पड़ता है खेती। और देखिए आप देख रहे होंगे अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे कैसे छिड़काव कर रहे हैं। बनारस ले जाते हैं तो वहाँ पे पान खरीदारों को अपना पत्ता दे देते हैं। पैसा कितना दिन में मिलता है? पैसा का कोई निश्चित नहीं, सालों भर में देता है, 6 महीना में देता है, 4 महीना में देता है, 2 साल में देता है। कोई निश्चित नहीं हुआ कि कहिया देगा। फायदा होबे नहीं करता, नुकसान जाता है। और प्रत्येक साल का धंधा है? प्रत्येक साल का धंधा यही है। अच्छा, आप लोग का पान का खेती करना मजबूरी है या शौक? मजबूरी है, बहुत मजबूरी है। जैसे कि किसी शहर का नाम होता है ना, पटना, दिल्ली, बनारस, तो वैसे ही पान का खेती का भी एक अलग शहर बसता है। और उसका अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। हो खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल के ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल कि सीधी कर दे सबकी चाल। रे छोरा गंगा किनारे वाला। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिला के अर्जुन सिरथुआ गांव में और हमारे हाथ में वही पान का पत्ता है जिसका जिक्र मैं इसके पहले वाले गाने में कर रहा था। ये मगही पान का पत्ता है। और ये मगही पान का पत्ता बनारस वाला कैसे बन जाता है, खाई के पान बनारस वाला कैसे बन जाता है, ये हम आपको बताएंगे आज और बहुत ही विस्तार से बताएंगे। और इसकी जानकारी भी हमें है क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पिताजी थे, हमारे जो दादाजी थे, वो इस खेती को करते थे। यहाँ तक कि हमने भी इस खेती को किया था पत्रकारिता के पहले तक। और अभी भी अगर मौका मिलता है तो पीछे नहीं हटते हैं। चीज़ों के बारे में पता है कि कैसे पान की खेती होती है। तो आइए हम दिखाएंगे कि कैसे पान की खेती होती है, कैसे नालंदा का पान बनारस वाला बन जाता है, कैसे नालंदा का पान इलाहाबाद वाला बन जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। एक एक चीज़ का मैं जानकारी दूंगा आपको कि पान का पत्ता 1 अंगुली से लेकर के 5 फुट तक का लंबाई उसका कैसे हो जाता है। तो चलिए पान के खेत के अंदर चलेंगे और आपको सारा का सारा मतलब कि आपको दृश्य दिखाएंगे कि अंदर कैसे होता है और अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, अंदर का जो फ्रेम होता है वो कैसा दिखता है। ये पान के बरेजे का अंदर का दृश्य है और हमारे पीछे कैमरामैन गौतम है। और आप अपने मोबाइल के फ्रेम में देख रहे होंगे कि हम पान के खेती में प्रवेश कर चुके हैं। अब पान की खेती में प्रवेश करने का एक ही रीज़न है कि पान किसानों पे क्या क्या मुसीबतें आती है एक साल के अंतराल। पान किसान कैसे पान का पत्ता जो है उपजाते हैं पूरे 1 साल जी तोड़ मेहनत करके, वो सारा का सारा वाक्य हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद आप दांत तले उंगली दबा लीजिएगा कि कैसे नालंदा का पान बनारस वाला बन जाता है, कैसे नालंदा का पान इलाहाबाद वाला बन जाता है, कैसे नालंदा के पान को लखनऊ के नवाब ताव से खाते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और एक एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि पान की खेती कैसे की जाती है, पान की खेती करने में क्या क्या मुसीबत आती है, पान की खेती को किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हमारे पीछे आप जहाँ तक आपको नजरें जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पान का पत्ता ही दिखाई देगा, आपको फूस ही दिखाई देगा, आपको बाँस ही दिखाई देगा, आपको सरकी ही दिखाई देगा। और इसके सिवा दिखाई देगा तो ज़मीन दिखाई देगा जिसका सीना चीर करके पान किसान पान उपजाते हैं और उसके बाद यहाँ से सज्जा करके तैयारी करके ले जाते हैं, गाड़ियों से ले जाते हैं, ट्रेन से ले जाते हैं, बनारस की मंडियों में ले जाते हैं। और वहाँ पे खरीदारों का दंश ऐसा झेलना पड़ता है उनको कि वहाँ पे चूर चूर हो जाते हैं।
पिछले साल जो किसान पान बेचे थे उसका भी पैसा अभी तक पान के जो खरीदार थे वो अभी तक नहीं दिए हैं। तो बताइए, पान किसान उतना मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी पान किसानों के ऊपर जो पान के खरीदार होते हैं उनके द्वारा दोहन किया जाता है, शोषण किया जाता है। ये पान के पौधे हैं, पान के पत्ते हैं और लाखों की संख्या में पान के पत्ते हैं, हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में आपको पान के पत्ते दिख रहे होंगे आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे। और ये पूरे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग दर्जनों गांवों में पान की खेती होती है, वो भी बृहद पैमानों पे। और इसी पान के खेती से पूरा का पूरा परिवार का भरण पोषण होता है। बेटी का शादी हो, बच्चे का पढ़ाई लिखाई हो, घर का भरण पोषण हो, सब कुछ पान किसान इसी से करते हैं। मतलब कि देखा जाए तो पान किसानों के लिए एक मूल पेशा है, इसी से सब कुछ करना है। मतलब कि कुछ भी काम हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, रोगी हो, शादी हो, मतलब कि कुछ भी काम हो, सब कुछ इसी से करना है। ये पान का खेती होता कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपके मन में बात मतलब कि सवाल पैदा हो रहा होगा, तो वो भी हम बताएंगे आपको। वीडियो में बने रहिएगा और पूरा का पूरा दृश्य दिखाएंगे। यहाँ पे आप लगभग 300-400 मीटर लंबी दूरी तक आप जाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको सकरी गलियों में पान का पत्ता ही आपको नज़र आएगी। और वो पान हम आपको दिखाएंगे जो यहाँ का पान बनारस जा कर के बनारसी पान बन जाता है। तो सभी चीज़ों से पर्दा हटेगा और आप लोग जानेंगे कि कैसे होती है पान की खेती। ये सब देखिए, यहाँ पे कुछ कीटनाशक हैं जो कि पान के पत्ते को मतलब कि उत्तम क्वालिटी के बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंडोफिल Z78 है जो कि कीटनाशक है, मतलब कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको मारने वाले दवाई है। और ये है घने घने पान के पत्ते। और हम अंदर चलेंगे, अंदर चल करके भी दिखाएंगे, गौतम जी भी अंदर चलेंगे और अंदर चल करके दिखाएंगे कि कैसे होता है पान की खेती का अंदर का दृश्य। और वो घड़ा हम खोज रहे हैं, वो घड़ा हम ढूंढ रहे हैं जिससे पान किसान अपने कंधे पे ले करके उससे सिंचाई किया करते हैं स्टार्टिंग के दिनों में, प्रारंभ के दिनों में। तो ये सब ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, ऊपर का स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ फूस ही फूस दिखाई देगा। इधर आपको सरकी दिखाई देगी, जो पतला पतला जो डंडी आपको दिख रहा है, दिखाइएगा गौतम जी, ये सब जो पतला पतला डंडी आपको दिख रहा है, एकदम छोटा छोटा जो लंबा लंबा दिख रहा होगा, ये सब सरकी जो है, ये ब्राउन कलर का जो है वो उसको हम लोग बत्ती बोलते हैं। और उसी के सहारे पान का जो पौधा होता है वो ऊपर तक जाता है। ये तालाब है और इस तालाब से किसान पानी भरते हैं घड़ा में और उसी घड़े से फिर सिंचाई करते हैं। मतलब कि लंबा एकदम अंदर तक जाना है, हम अंदर चलकर भी आपको दिखाएंगे। एकदम वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक ताकि सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो सके, जानकारी हो सके। कुछ किसान भी हैं यहाँ पे, उनसे भी वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। अंदर चलिएगा गौतम जी। और हम आपको बता दें कि हम हाफ पैंट इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि पान के खेत के अंदर आप बेल्ट पहन करके नहीं आ सकते हैं, चप्पल पहन करके नहीं आ सकते हैं और जो भी चीज़ें होती है उसको पहन करके नहीं आ सकते हैं, जो अशुभ माना जाता है। क्योंकि ये जो पान का जो पौधा होता है, पान का जो फसल होता है, इससे आस्था भी जुड़ी होती है कहीं ना कहीं। क्योंकि जब भी आप कोई भी पूजा स्टार्ट करते हैं, कोई भी आप शुभ काम प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो होती है पान के पत्ते से। और पान के पत्ते से ही गणेश जी का मतलब कि पूजा होता है, सब जितने भी भगवान होते हैं उन सभी का पूजा होता है पान के पत्तों से। और ये जो सकरी गली आप देख रहे हैं, और इसी सकरी गली में किसान यहाँ पे घड़ा ले करके, कंधे पे घड़ा ले करके वो एकदम इसमें एकदम स्पीड में चलते हैं। आप लोग नॉर्मल भी नहीं चल पाइएगा, लेकिन पान किसान इसमें एकदम स्पीडली चलते हैं। और ये वो घना जंगल नहीं है, घना एकदम पान का फसल है। और अभी ठंडी का मौसम प्रारंभ हुआ है। जब ठंडी का मौसम एकदम अपने मतलब कि सर पे होगा, जैसे कि बोले कि 3-4 डिग्री सेल्सियस होगा, जब माइनस में तापमान जाता है, तो ये जो पान के पत्ते आप देख रहे हैं एकदम बड़े बड़े हरे हरे, ये सब जल करके काले हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। और वहाँ पे किसान को रोना पड़ता है, वहाँ पे किसान को मतलब कि कमर टूट जाता है। जैसे कि कहते हैं ना कि ठंडी में ठंड से एकदम कमर टूट गया है, तो वैसे ही किसान जो पूरे साल मेहनत करते हैं उसके बाद इसको उपजाते हैं बनारस के मंडी। इसको जूम करके दिखाया हो तो देखिए कितने बड़े बड़े पान के पत्ते हैं। और ये जो पान का पत्ता, यही पान का पत्ता बनारस जाकर के बनारसी पान बन जाता है। खाई के पान बनारस वाला, जो अमिताभ बच्चन अपने फिल्म में दर्शाए थे, अभिनय किए थे, लगभग 70 के दशक का कोई फिल्म था डॉन। और उसी डॉन फिल्म में इसी मगही पान का चर्चा किया गया था, इसी मगही पान के चर्चे किए गए थे जो
आज तक उसको करोड़ों करोड़ लोग देखते हैं, लेकिन वो करोड़ों लोग ये नहीं जानते हैं कि पान का फसल कैसे होता है। ये नीचे का दृश्य दिखाइएगा, दूर से दिखाइएगा गौतम जी। ये जो नीचे का दृश्य है, ऐसे ही बैठते हैं किसान, और ऐसे बैठ करके यहाँ पे जो भी पान में जो पान के फसल में जो करना होता है, जो भी काम करना होता है वो करते हैं। जब स्टार्टिंग का जो सीज़न होता है तो वो यहाँ पे होता है पान एकदम जड़ी के समीप। और अभी जो पान का पौधा है वो एकदम ऊपर चला गया है अपने छत पे, जिसको बोल सकते हैं कि अपने जो उसका लास्ट पॉइंट होता है, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि पान उसके ऊपर भी चले जाते हैं, तो उसको नीचे किया जाता है, जिसको शायद क्या बोलते हैं वो, तुम निकौनी बोलते हैं, गोलियाउनी बोलते हैं उसको गोलियाउनी बोलते हैं। उसको गोलिया गोलिया करके उसको नीचे किया जाता है, ताकि पान के पौधे, पान के पत्ते के ऊपर, पान के जो पौधे होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा धूप ना लग सके। पान का फसल जब नुकसान होता है, गर्मी के कारण नुकसान हो, ठंडी के कारण नुकसान हो, बरसात के कारण नुकसान हो, जो भी सीजनली जो मतलब कि मार होता है वो पान किसानों के ऊपर पड़ता है प्रत्येक साल। कभी आंधी से पान का पौधा गिर जाता है, कभी कोई असामाजिक तत्व पान के पौधे में आग लगा देते हैं, पान की फसल में आग लगा देते हैं। कुछ दिन पहले डेवरा में आग लगा दिए थे, तो उससे लाखों रुपए की नुकसान हो गई थी। अब जितने भी किसान हैं, पान किसान हैं, उनको इसका मुआवजा नहीं मिलता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है, पूरा बिहार का एक अलग नेम फेम देता है मगध का क्षेत्र पान उपजाने में, उसके बावजूद भी जो बिहार सरकार है, जो यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने मुंह पे चुप्पी साधे रहते हैं। पान खाने के बाद चुप्पी साध ही लेते हैं वो लोग, उसके बाद वो कुछ बोलते नहीं हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब धान का नुकसान होता है, जब गेहूं का नुकसान होता है, जब मक्के का नुकसान होता है, तो एक एक रुपये का मतलब कि उनके जो पैदावार होते हैं, जो मतलब कि किसान होते हैं, उनको मुआवजा मिलती है। 10,000 मिले, 2,000 मिले, 5,000 मिले, लेकिन उनको मुआवजा मिलती है। अगर फसल जल रहे हैं तो डीजल का अनुदान मिलता है। लेकिन पान किसान लाखों रुपए का नुकसान कर देते हैं, उसके बदले पान किसानों को एगो चवन्नी तक नहीं मिलती है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए कितने बड़े बड़े पान के पत्ते हैं, और ये सब जो बड़े बड़े पान के पत्ते हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में देखे होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बोलते हैं कि मोबाइल के गूगल पे करके देखिएगा तो दिखेगा, लेकिन ये नालंदा दस्तक आपको लाइव दिखा रहा है। और ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये हमारा क्षेत्र का एक अलग मतलब कि पहचान देता है, ये अलग नेम फेम देता है, पूरे मगध को नेम फेम देता है। ये नवादा जिला में उपजाया जाता है, पान का खेती किया जाता है। नालंदा जिला के राजगीर प्रखंड के कुछ हिस्सों में पान की खेती की जाती है, लेकिन इस्लामपुर के लगभग दर्जनों गाँव, डौरा, मैदी, कोचरा, मदारगंज, क्या बोलते हैं, गया जिला के हरसिंगरा, इमादपुर, तमाम प्रकार के जो क्षेत्र के गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे पान की खेती बृहद पैमानों पे की जाती है। हजारों की संख्या में कृषक इसी पे आश्रित होते हैं और पूरे साल मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, पूरे परिवार मेहनत करते हैं। घर की बहू हो, घर की बेटी हो, कुछ घर के बहुएं भी काम करती है, कुछ घर के बेटियाँ भी काम करती है, ताकि ये जो पान की फसल है वो अच्छे हो सके, ताकि फिर वाराणसी जाए तो इसका दाम मिल सके। अभी स्टार्टिंग हुआ है सीज़न, 10-15 दिनों के बाद पान के जो पत्ते हैं वो वाराणसी जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वाराणसी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और देखिए ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, यही है वो घड़ा, ये घड़ा है, और इस घड़े को ऐसे कंधे पे लेते हैं और कंधे पे ले करके पान के पत्ते को सिंचाई करते हैं, और इसमें पानी भरा हुआ होता है, और इसका जो वजन होता है कम से कम 25 से 30 केजी होता है। और इसको घड़े को कांधे पे ले करके उतनी सकरी गली में चलना पड़ता है, चलना ही नहीं दौड़ना पड़ता है। कभी कभी जब गर्मी का जो असातित गर्मी पड़ता है यहाँ पे क्षेत्र में, तो ये सब किया जाता है, और बहुत ही कठिन काम होता है। और उस कठिन काम को करने के बाद जब नुकसान होता है पान की फसल, उसके बाद किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है, तो उस समय पान किसान टूट जाते हैं। और ये देखिए वो कास है, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये जो कास है, ये जो पतला पतला आपको दिख रहा होगा, इसी से पान के पत्ते को जब बड़ा हो जाता है तो इसको बांधा जाता है। इधर आइएगा गौतम जी, हम करके दिखाते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि हम भी इस पेशे से जुड़े हुए हैं तो हमको कुछ तो ज़्यादा जानकारी है। ये है, मान लिया जाए तो इसको ऐसे यहाँ पे जूम करके दिखाइएगा, ऐसे यहाँ पे करते हैं और फिर इसको ऐसे घुमाया जाता है और फिर इसको ऐसे कर दिया जाता है। देखिए वो बंधा गया, वो सीधा जाएगा ऊपर, नहीं तो वो ऐसे ऐसे हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और ये है पटाने का उपकरण, पान के पौधे को इसी से पटाया जाता है। अभी पानी आएगा इसके अंदर, और इधर आइए हम करके दिखाते हैं आपको, सब कुछ प्रैक्टिकली हम आपको दिखा रहे हैं ताकि चीज़ों के बारे में समझ में आए। अरे सॉरी, यहाँ पे मतलब किसान होते हैं, दूर से दिखाइए गौतम जी, यहाँ पे किसान होते हैं और इस क्यारी में पानी आती है, और पानी आता है तो ऐसे ऐसे करके मतलब कि
पान के जड़ी के पास पानी जाता है तो फिर इसका सिंचाई होता है, इसका पटवन होता है। लेकिन स्टार्टिंग के समय में जब वो घड़ा से सिंचाई होता था स्टार्टिंग के समय में, तो वो सबसे कठिन काम होता है और वो लगभग 2 से 2.5 महीना किया जाता है रेगुलर, ताकि जो छोटे छोटे पान के पौधे हैं वो आसानी से ऊपर तक बढ़ सके। और ये सब रेतालू का पौधा है और इधर देखिए पोई का भी पत्ता इसमें होता है। किसान मतलब कि ये सब इसमें उपजा देते हैं ताकि उनको बाहर से ख़रीदना ना पड़े, और ये सब बाहर आपको नहीं मिलेगा, मतलब कि ये अनमोल है। बाहर आपको मिलेगा भी तो बहुत ही कीमतों में मिलेगा, इसका मोटी रकम आपको चुकाना पड़ सकता है। और एक चचा जी हैं जो कि इस पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं। हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि यहाँ पे कैसे कैसे कीटनाशक का छिड़काव करते हैं और किन किन कठिनाइयों को सामना करके इस पान के पत्ते को बनारस भेजेंगे। चचा इधर आ जाइए, हम आपसे कुछ वार्तालाप करें और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आ जाइए, जानने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे यहाँ पे करते हैं। एक बात बताइए, अभी आप कर क्या रहे हैं? दावा दे रहे हैं, इसमें कीड़ा लगा हुआ है कि जिसमें कारिक हो जाएगा, पोंछना पड़ेगा, तो उसी को दावा दे रहे हैं। वो 3 पत्तियाँ पिल्लू होता है। कीड़ा को भगाने के लिए आप कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, है ना? एक बात बताइएगा दादा कि स्टार्टिंग से लेकर के अब तक, जैसे कि अब कुछ दिन के बाद बनारस मान जाएगा, किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है आप लोग? बहुत मुसीबत है। आंधी से गुजरना पड़ता है, पत्थर से गुजरना पड़ता है, बहुत ठंडा से गुजरना पड़ता है। अभी ठंडा का समय में आ रहा है, देखिए ठंडा का दवाई दे रहे हैं। मतलब कि इसको ठंड ना लगे पान के पौधे को? पान के पत्ता का ठंड न लगे इसलिए पाउडर दे रहे हैं कि ताकि ठंडा से उसको बचाना चाहिए। अच्छा, कभी गर्मी में भी ज़्यादा गर्मी पड़ जाता है तो पान के पत्ते सीजने लगते होंगे, कभी बरसात में ज़्यादा पानी पड़ जाता है तो पान के पौधे गलने लगते होंगे। हाँ, गलने लगते हैं। ज़्यादा धूप गिरता है तो गलने लगते हैं। उसके लिए कुछ हम लोग व्यवस्था करते हैं, हल्का छाजा करते हैं। और ज़्यादा गिर जाता है तो फिर कोई सूत नहीं होता है। मतलब कि ज़्यादा जब इस पे इसका जो सहन शक्ति है उससे ज़्यादा अगर गर्मी पड़ने लगे या फिर ज़्यादा ठंडी पड़ने लगे तो ये सब बर्बाद हो जाता है। हाँ, सब बर्बाद हो जाता है। फिर कोई नुकसान, फायदा होबे नहीं करता, नुकसान ही नुकसान जाता है। और प्रत्येक साल का ये धंधा है? प्रत्येक साल का धंधा यही है। अच्छा, आप लोग का पान का खेती करना मजबूरी है या शौक? मजबूरी है, बहुत मजबूरी है। शौक रहता तो छोड़िए देते, बाकी मजबूरी के चलते अब कोई धंधा है ये नहीं है। हम लोग को यही धंधे है तो क्या करल जाए। अच्छा, आप लोग पान की खेती करते हैं, बहुत सारे किसान हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कुछ लोग गेहूं का खेती करते हैं, कुछ लोग धान का खेती करते हैं। तो उन लोगों का जब फसल बर्बाद होता है तो उन लोगों को मुआवजा मिलती है। आप लोग को कभी मुआवजा मिलता है? नहीं, कभी नहीं मुआवजा मिला है। कभी भी नहीं मुआवजा मिला है कि हाँ नुकसान हो गया तो इसको कुछ दिया जाए क्षतिपूर्ति, कुछ नहीं, कभी भी नहीं मिला है। मतलब कि अगर लाखों रुपया का भी नुकसान हो जाए तो आपको 10,000 भी नहीं मिलेगा? नहीं, एको पैसा नहीं मिलता है। सरकार दलीलें देती है कि हम ये पान के किसानों को दे रहे हैं, वो किसानों को दे रहे हैं, सब एकदम झूठ। हाँ, झूठ है। 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिलता, ये सबसे बड़ा मतलब कि नुकसान हो जाता है। हाँ, नुकसान हो जाता है। अभी आप लोग बनारस ले जाइएगा, ठीक है? और जैसे कि हम भी क्या बोलते हैं कि जुड़े हुए थे पहले पान की खेती से, बनारस ले जाते हैं तो वहाँ पे पान खरीदारों को अपना पत्ता दे देते हैं। पैसा कितना दिन में मिलता है? पैसा का कोई निश्चित नहीं, सालों भर में देता है, 6 महीना में देता है, 4 महीना में देता है, 2 साल में देता है। कोई निश्चित नहीं हुआ कि कहिया देगा जे। और वहाँ भी ले जाना आप लोग की मजबूरी ही? एकदम मजबूरी है, एकदम मजबूरी है। और देखिए ना, लॉकडाउन में पान बेचे थे, कितना तकलीफ हुआ था लॉकडाउन में। इन साल भुगतान किया है, के साल रख लिया। 2 साल के बाद पैसा मिला? हाँ, 2 साल के बाद मिला। और वो मतलब कि तो फिर अपना काम काज कैसे करते होंगे आप लोग? ब्याज लेके कार्य करते हैं, कर्जा लेकर के, पट्टा लेकर के? पट्टा कर्जा लेते हैं। और ये जो खेती होती है ये मतलब कि पान का खेती सभी खेतों में हो जाएगा या फिर इसका कुछ अलग खेती होता है? नहीं, इसको आप सभी खेत में होगा, बनाना पड़ता है खेती। मतलब स्टार्टिंग से आप कब इसको स्टार्ट करते हैं और कब ये तैयार होता है बनारस जाने के लिए? बैसाख में रोपाता है, बैसाख से करते करते ये दिसंबर में के बाद से बनारस, मैंने नवंबर से बनारस जाने लगता है। अच्छा, पुरानी वाला खेत का जो होता है वो थोड़ा 10-15 दिन पहले से जाना स्टार्ट होता है? ना, अभी अब शुरू हो गया नवंबर से, वही नवंबर से शुरू हो गया। अब नई कहा कि फरवरी से स्टार्ट होता है। ये नई वाला अथी बरेठा है? हाँ, ये नए वाला बरेठा है, ये फरवरी से स्टार्ट होगा, अभी जनवरी भर नहीं। कब से खेती कर रहे हैं यहाँ पे? खेती तो हम बचपन से कर रहे हैं। आपके पिताजी भी यही करते होंगे? ये पिताजी भी यही करते हैं, बाबा भी यही कर रहे थे, सब कोटी तो यही करते हैं। मतलब कि पैतृक धंधा है और सरकार को इस पे कोई ध्यान नहीं? कोई ध्यान नहीं है कि इस पर कुछ अथी करें, कोई नुक नहीं। मतलब कि सब परिवार मिल करके इसका ये करते हैं? हाँ, सब परिवार मिल करके, बाले बच्चे लगते हैं इसमें। छोटे बच्चे से लेकर के आपकी पत्नी भी काम करती होंगी शायद? सब है, सब एकदम टोटल, चाहे बाल बच्चे हो, पत्नी हो, सब है काम करते हैं इसमें। अच्छा, इसमें आप पान का कीटनाशक का छिड़काव करें जरा कीजिए, हम वो भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि कैसे कैसे कीटनाशक का छिड़काव होता है। देखिए यहाँ पे पानी का बोतल है
और यहाँ पे बिसलेरी लोगों को नहीं मिलती है। यहाँ पे लोगों को बिसलेरी नहीं मिलता है, यहाँ पे खन्ना वाला ही पानी किसानों को पीना पड़ता है, और वो प्योर बिसलरी होता है। वो आपको जो किनले का पानी मिलता होगा 20 रुपये में, वो बिसलरी नहीं है। बिसलरी, रियल बिसलरी ये है। इसी पानी को किसान पीते हैं और इसी से मतलब कि अपना प्यास मिटाते हैं। और देखिए उधर चाचा जी कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं, और वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कीटनाशक का छिड़काव होता है। वो अंदर की ओर जा रहे हैं कीटनाशक का छिड़काव करते हुए, और देखिए आप देख रहे होंगे अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे कैसे छिड़काव कर रहे हैं। तो वो दूर चले गए और ऐसे पीछे की ओर ही जाना होता है, और पीछे की ओर जाते जाते जब एंडिंग पॉइंट होता है, इधर आ जाएगा तो जी, जब एंडिंग पॉइंट होता है तो वहाँ से फिर पुनः वो लोग वापस आते हैं, मतलब कि यहाँ पे आते हैं और बगल में खंदा होता है, उससे पानी भरते हैं और उसी पानी से फिर कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। इधर आ जाइएगा बाहर, हम बाहर निकल चुके हैं और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। उधर गाँव है और गाँव से लोग आते हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे पान किसान पान की खेती करते हैं। और ये बाहर का सरफेस है, बाहर का सरफेस दिखाएगा वो मतलब कितना लंबा होता है, लगभग 150-200 मीटर इसकी लंबाई होती है। और कोई कोई होते हैं जो 300 मतलब कि मैक्सिमम लंबाई वाला खेती होता है, जो कि यहाँ पे है भी। केमिनिया खंडा, मतलब कि खंडा का अलग अलग नाम होता है। केमिनिया खंडा है, दुअनिया खंडा है, महुआ खंडा है, तमाम प्रकार के खंडा होते हैं। और उसी खंडे, जैसे कि किसी शहर का नाम होता है ना, पटना, दिल्ली, बनारस, तो वैसे ही पान का खेती का भी एक अलग शहर बसता है और उसका नाम होता है दुअनिया खंडा, केमिनिया खंडा, महुआ खंडा, मतलब कि सिसम्मा खंडा। तमाम प्रकार के नाम होते हैं पान की खेती के, जो प्लॉट होते हैं उसका प्लॉट का नाम होता है वो सब। देखिए हम आपको पूरी कहानी हम आपको बताया, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। उस तरफ मतलब कि एंट्री किए थे और इस तरफ हम बाहर आए, और बाहर आए और एक किसानों का दर्द, एक किसान का मैंने आपको दर्द भी सुनाया कि वो किस किस दर्द से उनको झेलना पड़ता है, किन किन दर्द को उनको झेलना पड़ता है। लाखों लाख रुपए का नुकसान हो जाता है, उसके बावजूद भी 1 रुपया सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिलती है। ये सबसे बड़ी बात है। पान किसानों के ऊपर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई सरकार को इनको मुआवजा देनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।